हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि क्या हाल है। चलिए जी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अप्रैल 2023 की आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। और ये सिंगल्स के लिए भी होती है, रिलेशनशिप वालों के लिए भी होती है, मैरिड लोगों के लिए भी होती है। ये रीडिंग कोई भी देख सकता है। तो देखिए एक्वेरियस, सबसे पहले मैंने आपके कार्ड्स ऑलरेडी निकाल के रखे हैं। ये आपके पार्टनर के फीलिंग्स एनर्जीज के कार्ड हैं और ये आपके ये रिलेशनशिप का आउटकम है कि ये रिलेशनशिप अप्रैल मंथ में फाइनली क्या होगा, मतलब किस डायरेक्शन में जाएगा। जिसको फीलिंग्स नहीं देखनी है तो रीडिंग को आगे करके अपना आउटकम देख लेना। बट फीलिंग्स ज़रूर चेक किया करो, उधर से ही ज़्यादा क्लैरिटी आती है कि ये रिलेशनशिप में कौन इंसान एक्शंस ले रहा है, कौन इंसान नहीं ले रहा है, किसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो वो फीलिंग से ही पता चलेगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो एक्वेरियस, सबसे पहले मुझे आपके लिए कार्ड्स दिख रहे हैं। देखो एक्वेरियस, आपकी जो एनर्जीज मुझे दिख रही है ना, मैजिशियन एंड चॉइस के कार्ड लग रहे हैं मुझे। आपके लिए लग नहीं रहे, मुझे दिख रहे हैं, ये बोल रहे हैं कार्ड्स। देखिए एक्वेरियस, आपको ना इस रिलेशनशिप में कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है। अब ये डिसीजन और चॉइस किसी भी तरीके की हो सकती है। देखिए इस कार्ड में ना एक फीमेल है और दो बॉयज़ हैं। तो इसी तरीके की एनर्जीज मुझे आपकी दिख रही है कि आपको ना कोई दो इंसानों में से कोई इंसान को चूज़ करना है। देखिए यहाँ पे इंसानों का मतलब हो सकता है या तो कोई आपकी पार्टनर के अलावा आपकी लाइफ में कोई और है, या तो आपको उनके उनको मतलब लेके या पार्टनर को लेके कोई फैसला लेना है। कुछ कुछ दो लोगों में से कोई दो लोगों में से एक इंसान को चूज़ करना है। या कहीं हो सकता है फैमिली हो सकती है आपकी और एक तरफ पार्टनर हो सकते हैं। तो ये चीज़ें भी दिख रही है मुझे, या फिर वो सिलेक्शन करनी है आपको। और ये भी हो सकता है एक तरफ करियर है, एक तरफ रिलेशनशिप है, तो कुछ उसमें से भी कोई चीज़ के लिए आपको फैसला लेना है। तो कार्ड यही है कि आपको कोई डिसीज़न, कोई चॉइस लेनी है। और आप थोड़ा सा हाँ और ना में फंसे हुए हो, आपको समझ नहीं लग रहा, कंफ्यूज्ड भी दिख रहे हो। और ये एनर्जीज मुझे रहती हुई दिख रही है। बट आपकी ना बहुत एक कॉन्फिडेंट एनर्जीज भी इस रिलेशनशिप को मतलब लेकर रहती हुई लग रही है। बहुत ज़्यादा एक ना आप चीज़ों को अपने हिसाब से मुझे डील करते हुए दिख रहे हो। एक कॉन्फिडेंस आपका रहता हुआ लग रहा है एक्वेरियस। और आप थोड़ा-सा मुझे मैनिपुलेटिव भी होते हुए लग रहे हो। मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि अगर किसी लेवल पे अगर रिलेशनशिप को लेके, पार्टनर को लेके, अपने गोल और मकसद को पाने के लिए अगर आपको कुछ चीज़ें झूठ भी बोलनी पड़ेगी ना, घुमानी भी पड़ गई, तो वो भी आप मुझे करते हुए दिख रहे हो। तो कुछ ऐसी-सी एनर्जीज़ दिख रही है, आप थोड़ा-सा मैनिपुलेटिव होते हुए दिख रहे हो। कई बार होता है ना कि पार्टनर कोई चीज़ नहीं मानते या हमें कोई चीज़ मनवानी होती है, तो हम चालाकी से काम लेते हैं। तो कुछ मुझे कुछ वैसी-सी एनर्जीज़ दिख रही हैं। आप अपने आपके अंदर काफ़ी स्किल्स भी हैं, आप चीज़ों को मैनिपुलेट करना भी जानते हो और अपने हिसाब से रिलेशनशिप को डील करते हुए दिख रहे हो। थोड़ा-सा मुझे कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग भी होते हुए लग रहे हो, क्योंकि यहाँ पे एम्परर का कार्ड भी है। तो ये दोनों कार्ड्स ना एम कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग एनर्जीज़ की भी के लिए बोलते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अप्रैल मंथ में आप अपने हिसाब से ही चीज़ों को शायद डील करते हुए लग रहे हो, अपने हिसाब, या आपकी एनर्जीज़ मुझे ऐसी-सी दिख रही हैं। और एक कॉन्फिडेंस आपको रहता हुआ लग रहा है पार्टनर को लेके, रिलेशनशिप को लेके। भले ही आप डिसीजन चॉइस ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, लेकिन एक कॉन्फिडेंस आपको अपने ऊपर है। और डिसिप्लिन मेंटेन करके आप चलते हुए मुझे लग रहे हो। एक चीज़ों का कंट्रोल भी आप अपने हाथ में लेके आगे बढ़ते हुए लग रहे हो। एंड कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग मुझे आपकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। अपने हिसाब से आप चीज़ों को डील कर रहे हो एंड थोड़ा मैच्योरिटी से भी चीज़ों को डील कर रहे हो, ये भी मुझे रहता हुआ लग रहा है। और ये हो गया। और आगे आपके लिए आया सेल्फ लव के कार्ड। ये कार्ड मुझे बोलते हैं किसी लेवल पे ना आप अपने ऊपर भी फोकस करते हुए दिख रहे हो एक्वेरियस। अपना सेल्फ केयर, सेल्फ लव के ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हो। मतलब अगर आपको लगा कि आपने अपने आप को इग्नोर किया था पीछे काफ़ी टाइम से, आपने अपना ख्याल नहीं रखा था, तो आप ना मतलब अप्रैल के मिड में भी मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। अपने ऊपर फोकस करने का मतलब हो सकता है कि जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, अगर आप दोस्तों को मिलके अच्छा फील करते हो तो वो कर रहे हो, कोई हॉबी आपकी उसको परस्यू कर रहे हो, तो ये चीज़ें भी मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और कुछ चीज़ें जो है मतलब होता है ना, जैसे सेल्फ केयर करना, सेल्फ लव करना, और अपने ऊपर खर्चा करना। तो जो भी चीज़ें होती है ना, वो चीज़ें मुझे आपकी आपकी दिख रही हैं। और पार्टनर के ऊपर आप मुझे लग रहा है कि डिपेंडेंट उतना नहीं हो रहे हो, लेकिन रिलेशनशिप को अपने हिसाब से चलाते हुए लग रहे हो। और लव लैंग्वेज का कार्ड और किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड मुझे बोल रहे हैं कि आप बहुत सारी बातें अपने पार्टनर के साथ करना चाहते हो अप्रैल के लास्ट में। बहुत सारी फीलिंग्स हैं आपके मन में, बहुत सारे इमोशंस हैं, और आप इस रिलेशनशिप को नर्चर करना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो। होता है ना कई बार दिल की बातें शेयर करना। बट अब मुझे उस डायरेक्शन में उतना ना आगे नहीं बढ़ रहे हो। अप्रैल के लास्ट की बात कर रही हूँ।
जो भी आपके मन में बातें हैं, हो सकता है देखिए आप अपने पार्टनर के साथ एक स्टेबिलिटी चाहते हो, एक सिक्योरिटी चाहते हो, एक लॉन्ग टर्म देख रहे हो, एक फ्यूचर देख रहे हो। उसी से रिलेटेड आप कुछ डिस्कशंस करना चाहते हो, बातें करना चाहते हो, कुछ उन चीज़ें उनको समझाना चाहते हो, कोई चीज़ उनसे मनवाना चाहते हो, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप ना मतलब कर नहीं पा रहे हो। आप हो सकता है उतनी स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी जो लाना चाहते हो वो हो नहीं रही है आपसे, या आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं आ रही है। या हो सकता है देखिए अप्रैल के लास्ट में मुझे ये भी लग रहा है कि एक करियर के ऊपर आप फोकस करना चाह रहे हो, शायद उतना नहीं कर पा रहे हो, या प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को डील करना चाह रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। हालाँकि स्टार्टिंग में मुझे स्टार्टिंग से मिड तक तो आपके कार्ड्स बड़े कॉन्फिडेंस वाले दिख रहे हैं मुझे। यहाँ पे कॉन्फिडेंस लूज़ तो नहीं है आपका, लेकिन जिस हिसाब से आप चीज़ों को चाहते हो ना, एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर, शादी या कोई बात अपने पार्टनर को मनवाना चाहते हो, तो उस डायरेक्शन में आपको लग रहा है कि चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा रही हैं। ये आपको अप्रैल के लास्ट में मुझे ऐसा-सा आपकी एनर्जीज़ दिख रही हैं। और अब हम देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स, एनर्जीज़ हैं। देखिए आपके पार्टनर के लिए कार्ड आए हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून के एंड फ्रीडम के कार्ड हैं। लव कैन ओनली फ्लरिश एंड ग्रो इन फ्रीडम, क्रिएट स्पेस टू रिसीव मोर। ओके, आपके ये कार्ड्स बोल रहे हैं दोनों आपके पार्टनर ना किसी लेवल पे मुझे थोड़ा-सा ना अपने आप को फ्री करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप से। अब फ्री करने का मतलब ये नहीं कि मूव ऑन कर रहे हैं। हर इंसान के पार्टनर की सोच अलग होगी, बाकी तो हमें आउटकम में पता चलेगा। ये एनर्जीज़ बता रही हूँ कि ऐसा उनके ये ना माइंड में चीज़ें आ रही हैं। वो किसी लेवल पे अपने आप को उनको लग रहा है कि एक ना स्पेस होनी चाहिए इस रिलेशनशिप में, अपनी फ्रीडम होनी चाहिए, एक आज़ादी होनी चाहिए। हो सकता है किसी लेवल पे उन्होंने अपने आप को इस रिलेशनशिप में बाँध के रखा, अपनी फ्रीडम के ऊपर फ़ोकस नहीं किया। तो अभी किसी लेवल पे या तो वो फ्री होना चाहते हैं, या वो फ्री अपने आप को करने के बारे में सोच रहे हैं, बट उनकी एनर्जीज़ ऐसी दिख रही हैं कि स्पेस लेना चाहते हैं थोड़े टाइम के लिए और अपने ऊपर फ़ोकस करना चाहते हैं। रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं वो, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे ज़्यादा लग रहा है कि वो किसी लेवल पे उनको लग रहा है कि भी थोड़ा-सा ना अपने साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। एक स्पेस रहेगी तो ये रिलेशनशिप भी ग्रो होगा। कई बार होता है ना कि हम ज़्यादा पार्टनर पार्टनर 24 आवर्स पार्टनर करते हैं, रिलेशनशिप करते रहते हैं। तो आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ेशन कहीं न कहीं हो रही है, अभी इस रिलेशनशिप पे थोड़े टाइम के लिए गैप डाल देना चाहिए, बात थोड़ी कम करनी चाहिए और एक स्पेस रखनी चाहिए, और एक फ्रीडम चाहते हुए लग रहे हैं वो थोड़ी-सी, ताकि चीज़ें बेटर हों, ग्रो हों। ये इसलिए है उनके लिए, चीज़ों को ठीक करने के लिए वो ऐसा सोचते हुए लग रहे हैं। और किसी लेवल पे हो सकता है वो बहुत ज़्यादा बँधा-बँधा सा फ़ील कर रहे थे, तो किसी लेवल पे थोड़ी-सी अपनी एनर्जीज़ में से वो फ्री भी करना चाहते हैं अपने आप को। और मिड में जाके आपके पार्टनर के कार्ड आए हैं, स्पिरिट मैसेज के कार्ड हैं एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। तो देखिए वो मुझे ना ऐसा भी लग रहा है आपके पार्टनर कहीं न कहीं अपने ना जैसे होता है ना इंट्यूशन को, अंतरात्मा को, और जो उनको इंडिकेशंस मिल रहे हैं भगवान की तरफ से, उन चीज़ों को भी बहुत फॉलो कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि भी हम कोई चीज़ यूट्यूब पे सुन रहे हैं, हमने कोई कोटेशन पढ़ ली, तो कुछ चीज़ें अगर हमें समझ नहीं लग रही है, तो हमें जो आसपास के छोटे-मोटे इंडिकेशंस मिलते हैं, जो हिंट मिलते हैं, तो उनको भी फॉलो करते हुए लग रहे हैं, और उनको ये लग रहा है कि ये प्यार बहुत सच्चा है, आपके साथ प्यार बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं उनको। उनको लग रहा है कि ये एक एक स्पिरिचुअल यूनियन है आप दोनों का। और दूसरा, किसी लेवल पे आपके पार्टनर की लाइफ में कोई पुराना इंसान है जिनसे वो बातचीत कर रहे हैं। क्लोजर फ्रॉम ए पास्ट लव का मतलब है कि जो चीज़ खत्म हो चुकी है ना, पुराना कोई रिलेशनशिप होगा या कोई इंसान होगा या कोई फ्रेंड होगा, ये देखिए क्लोजर फ्रॉम ए पास्ट लव मतलब कोई भी पुराना इंसान जो उनकी लाइफ से चला गया था, हो सकता है कि उनके साथ भी कुछ बातचीत हो रही है, या कोई इंसान उनके लाइफ में वापस आ रहा है। तो ये देखिए बहुत कम लोगों के लिए लग रहा है मुझे, कुछ ऐसी-सी एनर्जीज़ दिख रही है। मैं ये नहीं बोल रही कि वो मूव ऑन कर रहे हैं। कई बार होता है ना कि हम पुराना कोई इंसान होता है, किसी ने हेलो हाय कर दी, तो उससे हो सकता है थोड़ी बहुत बातचीत उनकी चल रही हो। बट ज़्यादा मुझे लग रहा है कि एक स्पिरिट के मैसेजेस को फॉलो कर रहे हैं, गॉड के ऊपर चीज़ों को छोड़ते हुए लग रहे हैं, बहुत एक सच्चा प्यार भी आपके लिए फ़ील कर रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर मुझे कन्फ्यूज़्ड भी दिख रहे हैं अप्रैल के मिड में। एक्वेरियस, उन्होंने कोई डिसीज़न, कोई चॉइस लेनी है, कोई फ़ैसला लेना है, और वो थोड़ा मुझे क्रॉस रोड्स पे भी रहते हुए लग रहे हैं। या हो सकता है उनको किसी लेवल पे अभी वेट करनी पड़ रही है, ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ रहा है चीज़ों के लिए, सब्र भी रखते हुए मुझे लग रहे हैं। फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्लान्स करते हुए लग रहे हैं, उनको नेक्स्ट गोल्स ऑफ एक्शन प्लान करते हुए लग रहे हैं कि क्या करना चाहिए उनको इस रिलेशनशिप में, आगे बढ़ना चाहिए, मतलब आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए, या जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसे ही चलने देनी चाहिए, या फिर कहीं न कहीं निकल जाना चाहिए। तो वो भी एनर्जीज़ उनकी दिख रही है, बट वो डिसीज़न ले नहीं पा रहे। मुझे काफ़ी ज़्यादा क्रॉस रोड्स पे रहते हुए लग रहे हैं, कन्फ्यूज़्ड भी दिख रहे हैं थोड़े से। एंड
आखिर में जाके आपके पार्टनर के बैलेंस एंड द वर्ल्ड के कार्ड आए हैं। देखिए मुझे आपके पार्टनर का था कि 2 कार्ड्स आए हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड वर्ल्ड के कार्ड। ट्रैवल आपके पार्टनर के लिए मुझे अप्रैल मंथ में रहता हुआ लग रहा है, या तो वो ट्रैवल कर रहे हैं या उनकी कुछ प्लानिंग चल रही है, ये चीज़ें हैं। स्टार्टिंग में तो मुझे लग रहा है कि चीज़ें थोड़ी स्पीड से आगे बढ़ती हुई लग रही हैं, अगर वो ट्रैवल के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन अप्रैल के लास्ट में मुझे ट्रैवल से रिलेटेड कुछ डिलेज़ लग रहे हैं, कुछ उनके का मतलब प्लानिंग जो है वो लेट हो रही है, पोस्टपोन हो रही हैं, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, या जिस हिसाब से वो ट्रैवल करना चाह रहे हैं उस हिसाब से चीज़ें ना लेट होती हुई लग रही हैं, वैसा ट्रैवल हो नहीं रहा अप्रैल के लास्ट में। स्टार्टिंग में तो चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं, लेकिन लास्ट में थोड़ा लग रहा है मुझे थोड़ा लेट हो रही हैं चीज़ें। और देखिए वर्ल्ड का कार्ड और बैलेंस का कार्ड रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना वो बैलेंस लाना चाहते हैं, यूनियन भी चाहते हुए लग रहे हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपके साथ किसी लेवल पे बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लव फील कर रहे हैं, इमोशंस हैं, एक फ्यूचर भी देखते हुए लग रहे हैं। और मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहा है आप इस रिलेशनशिप में ना वो अप्रैल के लास्ट में एक अधूरापन भी फ़ील कर रहे हैं, एक अकेलापन भी फ़ील कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि उनको इनकम्प्लीट वाली फीलिंग होती हुई लग रही है, वो जैसे आपके बिना कंप्लीट नहीं है, पूरे नहीं है, एक अधूरापन उनको रहता हुआ लग रहा है। बट वो बैलेंस करना चाहते हैं आपके साथ, इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं। कुछ ये एनर्जीज़ भी मुझे दिख रही है। और एक थोड़ा-सा अकेलापन भी फ़ील कर रहे हैं अप्रैल के लास्ट में आपके पार्टनर। अब हम देखते हैं एक्वेरियस, ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, अप्रैल मंथ में फाइनली क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आपके लिए कार्ड आए हैं 3 ऑफ सोर्ड्स के एंड केज्ड लव के कार्ड हैं। आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्वेरियस, ये आउटकम जो होता है आपका और आपके पार्टनर का दोनों का होगा। यहाँ पे मुझे ये कार्ड बोल रहे हैं कि या तो एक्वेरियस आप या फिर आपके पार्टनर मुझे किसी चीज़ को लेके ना हर्ट रहते हुए लग रही हैं। आप दोनों में से कोई भी हो सकता है। एक पेन में हो, एक हर्ट एनर्जी से, एक तकलीफ़ में हो, इस रिलेशनशिप से शायद हो सकता है कि निकलना चाह रहे हो, या फिर देखिए रिलेशनशिप से ज़रूरी नहीं होता कि निकलना चाहते हो। जनरल रीडिंग होती है तो मुझे ये 2-3 चीज़ें बोलनी पड़ेंगी, क्योंकि हर एक्वेरियस की और उनके पार्टनर की सोच अलग होगी, एक्शंस अलग होंगे, राशियाँ अलग होंगी आपके पार्टनर की। तो इस कार्ड का ये मीनिंग है कि कुछ कुछ चीज़ों ने तकलीफ़ दी है, कुछ चीज़ों ने पास्ट में कोई चीज़ ने तकलीफ़ दी, या फिर अप्रैल में कुछ चीज़ों ने परेशान किया। तो किसी लेवल पे ना एक जकड़न सी हो रही है आपको या आपके पार्टनर को। आप उसमें से निकलना चाह रहे हो लेकिन आप लोग निकल नहीं पा रहे हो। आपको लग रहा है कि आप जैसे फँस गए हो, ट्रैप हो गए हो, जकड़ गए हो, एक बंधन में बंध गए हो। तो कुछ वैसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है। और किसी लेवल पे ये हो सकता है कि इतना ज़्यादा पार्टनर के साथ ही एक-दूसरे के साथ इतना ज़्यादा क्लोज़ हो कि छोड़ना भी चाहते हो लेकिन नहीं छोड़ पा रहे हो। और कुछ लोग फ्री करना चाहते हैं अपने आप को, काफ़ी हर्ट एनर्जीज़ दिख रही हैं मुझे, किसी चीज़ की परेशानी है। वो मतलब निकलना चाहने का मतलब हो सकता है कि फैमिली की तरफ से कुछ लिमिटेशंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप उन बंधनों को तोड़ना चाहते हो लेकिन नहीं तोड़ पा रहे हो। या फिर आपके कोई नेगेटिव थॉट्स हैं, कोई विचार हैं, या कोई ज़िद है जिसको तोड़ना चाह रहे हो लेकिन नहीं तोड़ पा रहे हो। आपको लग रहा है कि यार ना आप लोग ना फँस गए हो, आप करना चाह रहे हो बहुत कुछ लेकिन नहीं कर पा रहे हो। शायद इसीलिए कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो इसीलिए भी हो सकता है आप लोग हर्ट हो किसी चीज़ के लिए। मुझे थोड़े से सैड रहते हुए लग रहे हो, स्टार्टिंग में उतना खुश नहीं दिख रहे हो। अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस खुल के शेयर नहीं कर रहे हो, अपने दिल में ही रख रहे हो कुछ बातों को, ये चीज़ें भी मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और जो अप्रैल का मिड है उसमें 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड टाइम के कार्ड हैं। तो देखिए ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, तो पहली चीज़ तो मैं बता दूँ, हो सकता है फैमिली के ऊपर फोकस कर रहे हो आप या आपके पार्टनर। ये चीज़ें हो सकती है अपनी फैमिली, आप अपनी फैमिली के ऊपर कर रहे हो, आपके पार्टनर अपनी फैमिली के ऊपर कर रहे हैं, एक तो ये चीज़ होगी जनरल रीडिंग के हिसाब से। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि फैमिलीज़ की तरफ से कुछ रिस्ट्रिक्शंस रह सकती हैं, कुछ इन्वॉल्वमेंट रह सकती है इस रिलेशनशिप में। मतलब फैमिली की रिस्ट्रिक्शन इन्वॉल्वमेंट का मतलब हो सकता है कि फैमिलीज़ की इन्वॉल्वमेंट होती हुई दिख रही है मुझे, वो चाहे पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रही है या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में हो रही है। मतलब फैमिलीज़ हैं आप दोनों के बीच में अप्रैल के मिड में। और या फिर आप लोग इस रिलेशनशिप में ही कोई स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाहते हो, एक घर बसाना चाहते हो, लॉन्ग टर्म देख रहे हो, फ्यूचर देख रहे हो, ये भी एनर्जीज दिख रही हैं कुछ लोगों के लिए मुझे। एंड कुछ लोगों के लिए घर वाले होंगे, आपकी फैमिली होगी एक्वेरियस, आपके पार्टनर की फैमिली होगी, उनकी किसी तरीके की पॉजिटिव या नेगेटिव इन्वॉल्वमेंट, इंटरफेरेंस रह सकती है। लेकिन दोनों भी सिनेरियोज में ना, चाहे आप लोग घर बसाना चाहते हो या फिर फैमिलीज हैं, तो टाइम एक तरह से मुद्दा रहता हुआ लग रहा है। मतलब चीज़ें ना आप लोग या तो समय के ऊपर छोड़ते हुए लग रहे हो अप्रैल के मिड में, या फिर एक टाइम बड़ा मुद्दा रहता हुआ लग रहा है। हो सकता है कि कुछ चीज़ें लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं, ये चीज़ें भी हैं। मतलब हो सकता है आप लोग एक फ्यूचर देख रहे हो, शादी करना चाहते हो, तो टाइम के कारण वो चीज़ें शायद हो सकता है वैसी नहीं हो रही हैं। मतलब
टाइमिंग के कारण कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि एक्वेरियस आप अपने पार्टनर से कुछ चीज़ें चाहते हो, तो आपके पार्टनर और समय माँग रहे हैं, उनकी फैमिली नहीं मान रही है, तो ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है। या फिर हो सकता है आपके पार्टनर समय माँग रहे हैं एक्वेरियस आपसे, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो मतलब मुझे लग रहा है कि कुछ टाइम से रिलेटेड कुछ कंसर्न रहता हुआ लग रहा है। और आप लोग अगर मिलना चाहते हो तो हो सकता है कि टाइम के कारण आप लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे हो। तो कोई भी चीज़ है, टाइम आपके लिए मुझे मिड में रहता हुआ दिख रहा है, लेकिन आप लोग इकट्ठे होना चाहते हो उससे रिलेटेड, या फैमिलीज़ के कारण कुछ इश्यूज़ थोड़े बहुत रहते हुए दिख रहे हैं। और इश्यूज़ जो दिख रहे हैं वो समय के कारण होते हुए दिख रहे हैं। भई जैसे चीज़ें आप चाह रहे हो वो समय के कारण चीज़ें या तो लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। और एंड में जाके आप लोगों के कार्ड आए हैं थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड प्रोटेक्शन के कार्ड हैं। ये कार्ड मुझे बोल रहे हैं कि आप लोगों के बीच में ना हो सकता है कि आप लोग कन्वर्सेशन कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो अप्रैल के लास्ट में जाके, और जो भी बातें आप लोग कर रहे हो ना, वो कहीं न कहीं नेगेटिव डायरेक्शन में मुझे जाती हुई दिख रही हैं। जैसे होता है ना कि चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हो, वो चीज़ें आप लोगों के जैसे होता है ना व्यूज़ ही नहीं मैच कर रहे, आर्गुमेंट्स हो गए, वो आप कुछ बोल रहे हो, पार्टनर कुछ बोल रहे हो, तो एक तो ये चीज़ें हो गई। दूसरा ये हो सकता है कि कुछ चीज़ें खराब हुई हैं, उसको ठीक करने के ऊपर फ़ोकस है। आप लोग किसी से सलाह-मशवरा भी मुझे लेते हुए लग रहे हो, या तो कोई थर्ड पर्सन है या फैमिली मेंबर है, कोई कोई और इंसान है जिससे आप बातचीत कर रहे हो, एडवाइस लेते हुए लग रहे हो। करियर पे फ़ोकस करना चाह रहे हो, उतना करियर पे फ़ोकस कर नहीं पा रहे हो, लेकिन जो भी इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, ठीक रखना चाह रहे हो, सेफ रखना चाह रहे हो, उसके लिए किसी से सलाह-मशवरा ले रहे हो, गाइडेंस लेते हुए दिख रहे हो मुझे। और अगर आप लोग इस रिलेशनशिप को भी ठीक करना चाहते हो ना, तो आप लोगों आपस में बात भी कर रहे हो, मुझे अप्रैल में बात करते हुए भी लग रहे हो। लेकिन जो भी बातचीत कर रही है, वो उल्टी डायरेक्शन में ही जाती हुई लग रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। मतलब आप लोगों के व्यूज़ मैच नहीं कर रहे हैं। और आपके लिए मैंने एक एंजल नंबर का कार्ड निकाला आप लोगों के लिए, अप्रैल के लिए। आपके लिए कार्ड का निकला है 55 निकला है। तो ये कार्ड का मैसेज आपके लिए अप्रैल मंथ में ये है कि रिजर्व योर राइट टू से नो, अनेबलिंग टॉक्सिक बिहेवियर सर्व्स नो वन इन द एंड। तो कार्ड आपको ये मैसेज दे रहा है कि अप्रैल मंथ में आपने ना मना करना सीखो, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, सर्व नहीं कर रही हैं, जो चीज़ें टॉक्सिक हो गई हैं। एक्वेरियस अगर आपको ऐसे लग रहा है तो आप अपने पार्टनर को मना करो किसी चीज़ के लिए। और एक्वेरियस अगर आपके पार्टनर को कुछ चीज़ें परेशान कर रही हैं, टॉक्सिक लग रही हैं, जो चीज़ें सही नहीं चल रही है ना इस रिलेशनशिप में, उसको ठीक करो। और नो कर मतलब मना करने के लिए भी सीखो। ये कार्ड आपको बोल रहा है कि आप लोगों को पूरा पूरा राइट है अपनी बात रखने का, मना करने के लिए। कई बार होता है ना कि हम मना ही नहीं करते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा, तो आपने वैसा नहीं करना। जो चीज़ें बॉदर कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, उसको क्लियरली नो बोल दो। सिर्फ अप्रैल मंथ के लिए ये चीज़ें हैं। तो ताकि अगर कुछ, क्योंकि यहाँ पे हर्ट एनर्जीज़ का कार्ड आया था ना, तो हो सकता है कुछ चीज़ें परेशान कर रही हैं। और यहाँ पे मैंने बताया कि आप खुल के फीलिंग्स, इमोशंस को नहीं बोल पा रहे हो। तो कार्ड बोल रहा है कि ऐसी एनर्जीज़ में से निकलना है, तो चीज़ों को बोलो, एक्सप्लेन करो एक दूसरे को, आप या फिर आपके पार्टनर। तो अप्रैल मंथ की एनर्जीज़ ठीक हो जाएंगी अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं। तो चलिए जी, रीडिंग खत्म करते हैं। कितनी आपके साथ मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।